हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट के बारे में। क्या है ये डिजिटल अरेस्ट? आपने हाल ही में सुना होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पे बात कही थी। यानी कि लोगों को डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड लोगों को जागरूकता फैलाई थी कि आप लोग डिजिटल अरेस्ट से बचिए। क्योंकि ये जो डिजिटल अरेस्ट है ना, ये बहुत बड़े पैमाने पे फैल रहा है और इसका बहुत सारे लोग जो है कि शिकार हो रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये डिजिटल अरेस्ट क्या है। तो देखिए, डिजिटल अरेस्ट क्या है कि डिजिटल अरेस्ट एक तरह का ये है साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम आप कह सकते हैं ना। तो फ्रॉडर जो होते हैं, जो स्कैमर होते हैं, वो क्या होता है कि अपने आप को जो है कि लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स बताते हैं। जैसे कि कहते हैं कि हम सीबीआई से हैं, या तो हम ईडी से हैं, या तो हम ये पुलिस वाले हैं, हम एसपी हैं, डीएम हैं, वटेवर। इस तरह से बताते हैं और आपको जो है कि आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं कि आप पे ये धारा लग गई है, आप इस तरह की गलती किए हैं, आप अगर पैसे नहीं दीजिएगा तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से आपको जो है कि डरा धमका करके और आपसे पैसे की वसूली करते हैं। तो ये करते कैसे हैं? तो आपको या तो फ़ोन कॉल करेंगे, फ़ोन कॉल के माध्यम से आपसे टॉकिंग होगी, या तो फिर ऑनलाइन कम्युनिकेशन, यानी कि ऑनलाइन आपसे बातचीत करेंगे और आपसे जो है कि आपको डराएंगे उस तरह से। तो ये जो अरेस्ट है ना, डिजिटल अरेस्ट जिसे कहा जा रहा है, ये ज़्यादातर दो सर्विसेज में देखा जा रहा है। एक है बैंकिंग सर्विसेज में और एक है ऑनलाइन सर्विसेज में। बैंकिंग सर्विसेज में आपने देखा होगा, आपने आसपास के लोगों को किसी न किसी के साथ ऐसा हादसा हुआ होगा कि कोई एक लिंक आया है, उस पर उसने क्लिक किया और सारे पैसे अकाउंट से गायब हो गए। या आपने कभी सुना होगा कि फ़ोन आया, कहा गया आपको कि आपका लॉटरी लग गया है, 2 लाख का, आप 5,000 भेजिए, उसके बाद जो है कि 2 लाख आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। आप अपना अकाउंट नंबर, आधार नंबर, ये सारा भेजिए। मेरे साथ खुद हुआ ऐसा। क्योंकि बहुत सारे जो फ्रॉडर है, स्कैमर है ना, उनका 24 आवर्स यही काम है। वो लोगों को फ़ोन कॉल करते हैं, ऑनलाइन से जुड़ने की कोशिश करते हैं और उनको जो है कि हैक करने की, उनके अकाउंट को खाली करने की और उनसे पैसे की डिमांड करने की बातचीत करते रहते हैं। यानी कि उनका काम ही है, फुल जॉब है ये। फ्रॉडर का, स्कैमर का ये डिजिटल अरेस्ट करना, ये एक फुल जॉब बन गया है। इसलिए बहुत सारे लोग इसका शिकार हो रहे हैं। आप जहां पे रहते होंगे, आपके भी आसपास में ज़रूर ऐसे लोग फ्रॉड के शिकार हुए होंगे। अगर हुए हैं तो आइए बात करते हैं कि ये जो डिजिटल अरेस्ट है, आखिर कैसे इससे बचें। उससे पहले कि आपको कहाँ कहाँ ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि फाइनेंस सेक्टर में, यानी कि आपका अकाउंट खाली कर सकते हैं, या फिर आपको क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज में। यानी कि आपको कोई लिंक आया, बोला कि इस लिंक पे जाइए, आपने उस पे गया और कोई प्रोडक्ट्स आपने ऑर्डर कर दिया और पता चला कि वो प्रोडक्ट्स फेक हैं, आप ऑर्डर कर दिए, आपके पैसे कट गए और आप जो है कि प्रोडक्ट्स का इंतज़ार करते रहते हो और वो प्रोडक्ट कभी पहुँचते आपके पास नहीं है। तो इस तरह से जो है कि सर्विसेज के सेक्टर में और फाइनेंस के सेक्टर में काफ़ी जो है कि डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। तो अब ये बात आती है कि आखिर सर ये डिजिटल अरेस्ट से हम लोग बचे कैसे? देखिए, उससे बचने के लिए पहला आपको ये काम करना होगा कि आपके जो भी अकाउंट्स है ना ऑनलाइन, उस पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कीजिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करने का मतलब है कि उसमें कुछ नंबर्स हों, उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स हों, उसमें कुछ सिंबल्स हों। तो यानी कि एक अपना यूनिक पासवर्ड बनाइए, एक जनरल पासवर्ड मत बनाइए। नहीं तो जो फ्रॉडर है, जो हैकर है ना, वो तुरंत आसानी से हैक कर लेते हैं आपके पासवर्ड को। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कीजिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई भी अगर सस्पिशियस लिंक आता है, यानी कि जिसे आप नहीं जानते हैं, ऐसे ही लिंक आया, तो उस पर बिला वजह उस पर क्लिक मत कीजिए कि आखिर इस लिंक में क्या है, या कुछ ऑफर दे रहा है, या कुछ आपको कह रहा है कि आपका लॉटरी लग गया है। तो इस तरह के जो भी लुभावने बातें उसमें लिखी हुई है, उन बातों में मत आइए। उस लिंक पे, सस्पिशियस लिंक पे क्लिक करने से बचिए। और सबसे लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपना जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है ना, वो कम से कम सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन शेयर कीजिए, जिससे जो है कि फ्रॉडर आपके पास नहीं पहुंच सके। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन कम से कम अपना ओपन कीजिए, प्राइवेसी का ख्याल रखिए।
तो इस तरह से आप अगर इन बातों को अपनाते हैं तो मुमकिन है कि आप डिजिटल अरेस्ट से बच सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया है कि डिजिटल अरेस्ट मतलब आपको अरेस्ट करके जेल में नहीं डालना, बल्कि डिजिटल अरेस्ट मतलब है कि आपके अकाउंट को खाली कर देना, आपसे पैसे उड़ा लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए।